प्यारे छात्र छात्राओं, आज शनिवार है, 17 तारीख है और 10वां महीना है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व की शुरुआत आज से हो जाएगी। आप सभी को नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे शक्ति के दिन हैं, इनमें हम ये आह्वान करें कि हमें भगवान बल बुद्धि से प्रेरित करें और हम विद्या की ओर अग्रसर हों। प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने यहाँ 2 श्लोक लिए हैं जिनमें क्रमशः पीठिकायै नायिकायै देवादि दया परायै श्रांगांगयुथ वल्लभायै देव्यै भृगुनंदनायै स्थितायै कमलालयायै और वल्लभायै, ये शब्द आए हैं। और एक नीचे श्लोक लिखा है, उसमें लिखा है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अब वैसे विषय तो अपना चल रहा है कि हम द्वितीय विभक्ति पढ़ें, परंतु चूंकि ये जो नवरात्रि है इसमें निश्चित ही आप लोग देवी की उपासना करेंगे। कोई सरस्वती की करेगा, कोई दुर्गा की करेगा, कोई राधा की करेगा, देवताओं में कोई भैरव की करेगा, कोई राम की करेगा, कोई हनुमान की करेगा। तो हम अपने देवता को, हम अपने इष्ट को प्रणाम कैसा करें, इसलिए नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो मैंने यहाँ इसीलिए चतुर्थी विभक्ति का थोड़ा सा प्रयोग किया है और उसको बता के मैं द्वितीय विभक्ति पर आता हूँ। आइए प्यारे छात्र छात्राओं, जब हम किसी देवी की स्तुति करते हैं या स्त्री की स्तुति करते हैं तो सबसे पहले तो जब भी हम नमः लगाते हैं अगर किसी के आगे, तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। इस बात का आप हमेशा स्मरण रखें, ये प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, दुर्गा जी की हम स्थापना करें, दुर्गा जी की जब हम स्तुति करेंगे तो दुर्गा यही नमः बोलें। कई लोग बोलते हैं दुर्गा माता की जय, उसके अपेक्षा अगर आप दुर्गा यही नमः बोलेंगे तो एक सार्थक शब्द का उच्चारण होगा और उसका आउटपुट मिलेगा हमें। दुर्गा यही नमः। सरस्वती की उपासना करते हैं तो सरस्वती नमः, देवी की उपासना करते हैं तो देवी नमः, पार्वती की उपासना करते हैं तो पार्वती नमः। न कि पार्वती जी को नमस्कार है, इस प्रकार से न बोलते पार्वती नमः, राधायै नमः, लक्ष्मी नमः, इस प्रकार से आप उनका उच्चारण करेंगे। सीतायै नमः, ये स्त्रियों, जब भी हम किसी स्त्री की उपासना है उनको नमस्कार करते हैं तो इस प्रकार का उच्चारण होता है। और जब हम पुल्लिंग में किसी की उपासना करते हैं, और आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में प्रश्न भी आता है, जैसे गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है। शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार है। भैरवाय नमः, भैरव जी को नमस्कार है। इस प्रकार से गणेशाय, शिवाय, भैरवाय, इनमें सब में चतुर्थी लगी है जो नमः के योग में लगती है। स्त्रीलिंग में आपने देखा दुर्गायै, सरस्वती, देवी, पार्वती, राधायै, लक्ष्मी, सीताई, ये समस्त जो शब्द हैं इनमें चतुर्थी विभक्ति लगी। अब भगवान को नमस्कार करना है तो भगवते नमः, हनुमान जी को नमस्कार करना है तो हनुमते नमः, हरये नमः और रामाय नमः। इस प्रकार अगर हम अनुनय विनय करते हैं भगवान से और उनको नमस्कार करते हैं तो एक सार्थक शब्द का प्रयोग होता है और भगवान को वह चीज समर्पित होती है जो हम करना चाह रहे हैं। इसलिए अब जब भी आप नमस्ते करें तो इस प्रकार से नमस्ते करें और चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करें। आइए अब हम आते हैं अपने विषय पर, द्वितीय विभक्ति। यहां मैंने कुछ क्रियाएं लिखी है, खादती, पठती, लिखती, पीबती, पश्यति, अर्चति, नयति और गायति, ठीक है। यहां मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, फल, पुस्तक, पत्र, दुग्ध, दूरदर्शन, देव, घट और गीत। और यहां मैंने कुछ कर्ता लिखे हैं, ठीक है बच्चों। अब मैंने कर्ता में सबसे पहले लिखा है रजनी, उसके बाद लिखा है विवेकः, फिर लिखा है बालकः, फिर लिखा है सह और फिर लिखा है सा। आप शायद मेरी भावना पहचान रहे होंगे कि हमको इन शब्दों के माध्यम से इन क्रियाओं को जोड़ना है। जैसे रजनी फलम खादती, या विवेकः फलम खादती, बालकः फलम खादती, सह फलम खादती, सा फलम खादती। ये जो फलम शब्द है ये द्वितीय विभक्ति। हमको फल को फलम करना है और सीखना यह है कि द्वितीय विभक्ति क्या होती है, ठीक है ना। हमारा इंडिकेशन ये है कि द्वितीय विभक्ति सीखना है। अब पुस्तक लिखा है, यहाँ पठती लिखा है, तो रजनी पुस्तकम, ये म कर दिया, पुस्तकम पठती। विवेकः पुस्तकम पठती, बालकः पुस्तकम पठती, सह पुस्तकम पठती और सा पुस्तकम पठती। कितने सारे शब्द बन गए, है ना बेटा। इस प्रकार से आपको द्वितीय विभक्ति पर आपका एकाधिकार करना है। विवेकः पत्र के आगे लिख गया तो विवेकः पत्रम लिखती, बालकः पत्रम लिखती, रजनी पत्रम लिखती, सह पत्रम लिखती, सा पत्रम लिखती। आप भी आपकी कॉपी में इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे तो इस पर आपका अधिकार हो जाएगा। अब आया है दुग्धम, तो क्या हो जाएगा, रजनी दुग्धम पीवती, विवेकः दुग्धम पीवती, बालकः दुग्धम पीवती, सह दुग्धम पीवती, सा दुग्धम पीवती, ठीक है ना। दूरदर्शनम पश्यन्ति लिखा है तो यहाँ क्या जाएगा, दूरदर्शनम, तो क्या हो जाएगा, रजनी दूरदर्शनम पश्यति, विवेकः दूरदर्शनम पश्यति, बालकः दूरदर्शनम पश्यति, सह दूरदर्शनम पश्यति, सा दूरदर्शनम पश्यति।
अब यहाँ क्या लिखा है, देवम, इसको भी द्वितीय करें। देखिए यहाँ उद्देश्य ये है कि इनको द्वितीय करना है जो शब्द है, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं कि बस पश्यति पश्यति करना है। अब इसी के साथ हम दूसरी चीज भी एक सीखेंगे। एक मिनट पहले हम ये दो और अभ्यास कर लें। सह देवम अर्चति, सा देवम अर्चति, ठीक है ना। अब घटा आ गया तो घटा को भी हम घटम करेंगे तो द्वितीय विभक्ति में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब क्या उच्चारण होगा कि रजनी घटम नयति, रजनी क्या लाती है, घड़ा लाती है। सह घटम नयति, वह क्या लाता है, वह घड़ा लाता है। विवेक घटम नयति, विवेक घड़ा लाता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अरे एक बार जोर से बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना। हाँ शाबाश। अब आता है गायति, गायति ने गाता है या गाती है, तो कौन गाता है, सा गीतम गायति, ठीक है। तो ये गीत को हमने गीतम कर दिया, तो सा गीतम गायति। रजनी गीतम गायति, बालकः गीतम गायति, सा गीतम गायति, सह गीतम गायति, विवेकः गीतम गायति। तो इस प्रकार से ये फलम, पुस्तकम, पत्रम, दुग्धम, दूरदर्शनम, देवम, घटम और गीतम में हमने क्या लगा दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी। अब हम यहाँ एक प्रयोग और करेंगे बेटा, उसमें मैं इन सब चीजों को मिटाऊंगा और यहां मैं लिख दूंगा बालकाः, ठीक है ना। इस कर्ता में अन्य कर्ताओं को मिटा के यहां मैंने एक ही कर्ता कर दिया है, बालकाः। अब चूंकि बालकाः बहुवचन का कर्ता है तो स्वाभाविक है कि क्रिया भी कायम हो जाएगी, बहुवचन में हो जाएगी। खादति खादंती बन जाएगा, पठति क्या बन जाएगा, पठंती बन जाएगा, लिखंती, पिबंती, पश्यंती, अर्चंती, नयंती और गायंती। अब इसका प्रयोग कैसा होगा, बालकाः फलम खादंती, बहुत सारे बालक फल को खाते हैं। बालकाः पुस्तकम पठंती, बालकाः पत्रम लिखंती, बालकाः दुग्धम पिबंती, बालकाः दूरदर्शनम पश्यंती। तो इनको आप बहुवचन करके इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे ये इसको हमने बनाया तो ये पिबंती हो गया, लिखती को अगर हम बताते हैं तो ये लिखंती हो जाता है, पश्य को अगर बनाते हैं तो ये पश्यंती हो जाता है, अर्च को बनाते हैं बेटा तो ये अर्चंती हो जाता है, नैति को बनाते हैं तो ये नयंती हो जाता है और गायत्री को बताते हैं तो गायंती हो जाता है। इस प्रकार से ये पूरी कन्वर्ट हो जाती है अंति लगाने से बहुवचन में। तो आप एक वचन और बहुवचन समझ गए और एक वचन और बहुवचन के प्रयोग समझ गए कि बालकाः पत्रम लिखंती, बहुत सारे बालक एक पत्र को लिखते हैं, या बालकाः दूरदर्शनम पश्यन्ति, बालकाः बहुत सारे बालक दूरदर्शन को देखते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ यह है कि द्वितीय का एक वचन पढ़ना है और द्वितीय के बहुवचन पढ़ना है। तो एक वचन में पाठम, शुकम, दिवसम, वेद्यम, आपनम, कमलम, पुष्पम और पुस्तकम होता है। जब हम इनका बहुवचन करते हैं तो पाठम पाठान, शुकम शुकान, दिवसम दिवसान, वेद्यम वेद्यान, आपनम आपनाम, कमलम कमलानी। अब ये कमलानी इसके लिए हुआ कि कमल जो है बेटे वो नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग का जो बहुवचन होता है द्वितीय में वो कमलानी होता है, उसमें आनी लगाना पड़ता है। तो कमलम कमलानी, पुष्पम पुष्पाणी और पुस्तकम पुस्तकानी हो जाता है। तो आज हमने पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन और बहुवचन पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन के कुछ प्रयोग देखेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की द्वितीय विभक्ति से संबंधित कोई सी समस्या आती है तो मैं आपसे फोन पर, मोबाइल पर और स्कूल में सदा उपलब्ध रहूंगा। एक बार फिर आपको नवरात्रि महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं। नमो नमः।